बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ यास्मीन शौकत, इको प्रेशर थेरेपिस्ट। आप सबको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहती हूँ। आप सब कैसे हैं व्यूवर्स? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत से हूँ। और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिस बीमारी के मतलब आपको बताने वाले हैं, वो कॉमन बीमारी है। अक्सर ही लोगों को ये बात होती है, ये परेशानी कि हाथों में दर्द है, किसी की बाजुओं में दर्द है, पाँव में दर्द है, टांगों में तकलीफ़ है। और ये जिस्मानी तकलीफ़ें आप मजमूआ समझ लें कि तकलीफ़ों का कभी कहीं कभी कहीं। तो ये लोगों ने मुझे कहा भी है, रिक्वेस्ट भी आई है इस बारे में कि आप हमें इसके बारे में बताएं कि क्या करें। और अक्सर ये होता है कि बहुत कोशिश के बावजूद हम इस पर काबू नहीं पा सकते और लंबे अरसे तक परेशान रहते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसके बारे में, सही मालूमात आपको दूंगी कि आप किस तरह इस पे काबू पा सकते हैं और इसका इलाज और इसका एहतियात, परहेज़ और अपने पॉइंट्स वगैरह बताऊंगी मैं आपको। इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, मेरे साथ साथ रहिएगा। बहुत अच्छी मालूमात आपको मिलने वाली हैं और ये कि बहुत इजी भी होंगी और आपके लिए और आपके घर वालों के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ होगी। आप इसको याद रखिएगा। ये मसले मसाइल ज़्यादा से 40 साल की उम्र से शुरू होते हैं तकरीबन, और उसके बाद ये कि बढ़ते चले जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता, पहले थोड़ा थोड़ा होता है फिर बढ़ता चले जाते हैं और ये मसाइल हमारे साथ, लेकिन हमें समझ में नहीं आता ये क्यों है। लेकिन ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कमज़ोरी की वजह से ही हो रहे होते हैं। हम ख़वातीन ख़ास तौर पर अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रख रही होती, दूध नहीं पी रही होती, घरों के काम इतने ज़्यादा होते हैं और मसरूफ़ियत है, बच्चे हैं उनको देखना है, घरों को देख रही होती हैं और सारे काम कर लेती हैं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। तो मैं सब ख़वातीन से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखा करें, अपने खाने पीने का ख्याल रखा करें। ये कि बाज़ औक़ात हमें कोई चीज़ पसंद नहीं, कुछ ख़वातीन दूध नहीं पी रही होती हैं, कुछ जो है वो गोश्त नहीं खा रही होती हैं, कुछ कुछ का ये मसला है कि उनको सब्ज़ियाँ और दाल अच्छी नहीं लग रही होती है। तो अपने खाने पीने को अगर हम एतदाल में रखेंगे, इसको कंट्रोल में रखेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे अंदर जो है हर किस्म की विटामिन जो है वो हासिल होंगे। अल्लाह ताला ने अपनी जो चीज़ें बनाई हैं दुनिया में हमारे लिए खाने पीने की, उसमें हर किस्म की चीज़ें रखी हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत महंगी ग़िज़ाएँ खाएँ और बहुत ज़्यादा करें। ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं जिनको हम बहुत मामूली समझ रहे होते हैं, जैसे सलाद है, चटनियाँ हैं और ये कि फ़्रूट है, दालें हैं, इन सब में ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं। ये तो इनकी खाने पीने पे एहतियात हमें रखना है। फिर भी अगर हमें ये मसले मसाइल हो जाते हैं, वो हमारी ही किसी कमज़ोरी की वजह से होते हैं, वरना अल्लाह ताला ने तो हमारी बॉडी ऐसी बनाई है कि वो 100-150 साल तक बग़ैर किसी तकलीफ़ के चल सकती है। तो हमारा ये जो रूटीन है, हम ये हट के कर रहे होते हैं, अपनी मर्ज़ियों से चल रहे होते हैं, तो ये मसले होते हैं। तो 40 साल जैसे मैं बता रही हूँ कि उसके बाद ये मसाइल शुरू होते हैं। कुछ लोगों को इससे पहले भी शुरू हो जाते हैं। आप देखें कि कितने मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, 20 साल उम्र है लेकिन बीमारियाँ 70 साल वाली बूढ़ियों वाली। तो इस मौजू पे इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। अभी मैं बता रही थी कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं कि समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रही हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये हमारे जिस्म में कमज़ोरी की वजह से हो जाती हैं। क्योंकि ग़िज़ाएँ 40 साल तक तो चलो जिस्म जवान होता है, बंदा चलता ही रहता है, उसके बाद हमें पेट्रोल भी डालना जैसे गाड़ी में ज़रूरी होता है, इसलिए ग़िज़ाओं का भी बहुत एहतमाम करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ मैं आपको बताती हूँ कि जिसके खाने से हमारे जिस्म के अंदर पूरी ताकत आ जाएगी, और कुछ पॉइंट भी बताऊँगी और एहतियाती तदाबीर भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो खाने पीने में हमें ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए जिसके अंदर लेस हो, क्योंकि हड्डियों में, जोड़ों में कुछ ऐसे आप देखते हैं ना, हड्डी गुड्डी या पाए में आपको लेसदार मादा सा नज़र आता है, तो वो कम हो जाता है असल में हमारे जिस्म में, और हड्डियों के अंदर कमज़ोरी और खुश्की पैदा हो जाती है। तो हमें लेसदार चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे कि भिंडी है, अरवी है, माश की दाल है, और चीकू भी, अगर शुगर नहीं है तो फिर चीकू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिपकने वाली चीज़ जो लेसदार चीज़ें होती हैं ना, वो इस्तेमाल करनी है हमें। इसके लिए आप साबूदाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये कि फूल मखाने हैं और गोंद कतीरा है, उन दोनों को मिला के हम उसको अगर ऑयल में थोड़ा, देसी घी में थोड़ा सा उसको भून लेते हैं और क्रिस्पी हो जाते हैं वो, तो फिर उनको हम दूध में डाल के पका के खा सकते हैं ना उसको। तो उसमें भी बहुत ताकत होती है और उसके अंदर विटामिन D3 होता है और कैल्शियम होता है उसके अंदर। तो ये चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी है। दूध वगैरह भी पीना है, फ्रूट है, सब्ज़ी, नेचुरल चीज़ें, मतलब हर्बल चीज़ें जो हैं ये सही रहती हैं, बजाय इसके कि हम कोई विटामिन की टैबलेट वगैरह या इंजेक्शन या दवाइयाँ इस्तेमाल करें। तो ये भी कर सकते हैं। अगर कहीं ज़रूरत है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो अपनी ग़िज़ाओं में ये चीज़ों का इस्तेमाल रखें। और फिर ये कि इसके अंदर थोड़ी सी आपने हरकत करनी है, एक्सरसाइज करें, हिलाएं जुलाएं अपने आप को। और ये कि वेट अगर ज़्यादा हो जाए तब भी हमारे जिस्म में दर्द होती है, क्योंकि वो हड्डियाँ पहले कमज़ोर होती हैं, फिर वो इतना वेट बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। तो हमें अपना वेट भी ज़रा कंट्रोल में रखना चाहिए कि वेट कम हो हमारा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे हरकत होनी चाहिए, पानी भी ज़्यादा पीना चाहिए हमें। तो ये चीज़ें अगर आप कहेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर अब मैं आपको पॉइंट भी बता देती हूँ।
तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट देने वाली हूँ। जैसे ये हमारे हाथ हैं, पॉइंट्स होते हैं ना हाथों में, तो ये अल्लाह ताला ने जैसे हर चीज़ की अल्लाह ताला ने वेंस बनाई हुई है हमारे हाथों पे। और ये दो दो जो हमारे बीच में ये उंगलियाँ हैं, ये आप कॉन्सेप्ट ये समझ लें कि ये हमारी टांगें हैं, ठीक है। और ये इधर वाली जो साइडें हैं ये हमारे बाजू हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे लेकिन बाजू तो दो हैं, टांगे भी दो हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ चारों उंगलियों पे बताए हुए हैं। यहाँ पर भी आप दो बाजुओं पे टांगों पे काम कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। और बाजू ये वाला भी है और ये वाला भी है। तो ये जो नाखून के पीछे आपकी ये हड्डी नज़र आ रही है, ये आपके टखने हैं, ये आपके घुटने हैं, और ये कूला और ये कमर। तो इस तरह की चीज़, ये आप अगर आपकी टांगों में तकलीफ़ है तो आप अपनी टांगों ये दो बीच वाली उंगलियां दबा सकते हैं बैठे बैठे, क्योंकि टांगें दबाना ज़रा मुश्किल होता है ख़ुद से। तो आप अपने अच्छे से इसको टांगों को दबा सकते हैं, यानी उन पॉइंटों को प्रेस कर सकते हो। अगर आपके बाजू में तकलीफ़ है तो इसी तरह, जैसे ये कोहनी है, ये आपकी कलाई का जोड़ है, और ये कंधा है ना, कंधे में तकलीफ़ है यहाँ कर लें, बाजू में यहाँ कर लें। तो ये दो उंगलियाँ ये है, यानी ये वाली जो उंगली है ये आपके इस तरफ के बाजू की, और ये सेम इसी की है। ये टांग जो है इसी, ये उंगली जो इसी टांग की है, और ये वाली उधर की है, ठीक है ना। ये दो उधर की हैं, ये इसी तरह दो ये यहाँ की हैं, और दो सेम जिस तरफ हमारे हाथ की ये उंगलियां बनी हुई हैं अल्लाह ताला ने। और ये कॉन्सेप्ट है कि ये आपका सर है। इंशाल्लाह फिर इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। अभी तो हम टांगों में तकलीफ़ के बारे में बता रहे हैं। तो ये अगर आप बैठे बैठे अपनी टांगों को दबा दें, इसी तरह पाँव की उंगलियों को भी दबा सकते हैं। सारी उंगलियों को पकड़ के दबा लें, हाथों के पोरों को दबा लें अगर तकलीफ़ हो रही है, पूरी जिस्म में दर्द हो रहा है तो पोरों को दबा सकते हैं आप। तो जैसे जैसे आप इसका करती रहेंगे, दौरान खून चलेगा, वेंस थ्रोपी हो जाएगी, और आपकी टांगों में और बाजुओं में आराम आ जाएगा। तो अगर आपको जिस्म में बाइटें भी पड़ जाते हैं ना, बाज़ को बल पड़ जाती हैं पिंडलियों में, टांगों में, और रात को सोते सोते टांग लंबी की जाए तो पता चलता है कि टांग में बाइटा हो गया, तो खड़ा होना पड़ता है अचानक ही, जल्दी से फिर कुछ फ़र्क पड़ता है। ये भी पट्ठों की कमज़ोरी की अलामात है ना, कि हमारे पट्टे कमज़ोर हो गए, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई। अब समझ में नहीं आता, जितनी भी दवाइयाँ इस्तेमाल कर लें तो मतलब फ़र्क थोड़ा बहुत मामूली पड़ जाता है, लेकिन रहता है मसला। तो इसके लिए आपको एक मैं मशवरा दे रही हूँ कि लहसुन जो है ना, वो देसी लहसुन लेके दूध में बनाएं उसको। 1 पाव दूध लें और उसमें 6-7 दाने जो है ना लहसुन, देसी लहसुन की जो कलियाँ होती हैं, उसको छोटा छोटा भगा के जैसे डालते हैं हम, छोटा छोटा काट के, तो इस तरह करके आपने दूध में डालना है और उसको अच्छे से पकाना है। स्मेल वगैरह नहीं आएगी, लेकिन अगर फिर भी आप महसूस करते हैं कि स्मेल होगी तो इसमें एक इलायची भी डाल सकते हैं आप। तो जब वो 1 पाव दूध होगा, उसमें आधा कप आप पानी भी डाल दें और 10-15 मिनट उसको हल्की आंच पे पकाएं। जब वो आधा दूध रह जाए, यानी आधा कप रह जाए, तो उसको छान के आपने पीना है। तो ये आपका 15 दिन का है कि 15 दिन इसको लाजमी पी लें। तो इसमें कोई मसला नहीं कि गर्मी है या ब्लड प्रेशर हाई होता है, बल्कि उनको फ़ायदा होगा। तो ये आप 15 दिन पिए, 1 हफ़्ता ही पिएंगे तो आपको महसूस हो जाएगा, जो तकलीफ़ें हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये पट्ठों की ताकत के लिए है। और जिस्म में दर्द के लिए एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, जैसे नमक होता है, लाहौरी नमक है, इसको 1 चम्मच लाहौरी नमक पिसा हुआ हो आपके पास, पीस लें या उसको, तो उसको फिर आप लोहे के तवे पे सेकें उसको अच्छी तरह, वो सीख के ना, मतलब जल ना जाए, मतलब हल्का हल्का सा लाइट सा रेड होना शुरू हो जाए, थोड़ा सा पक जाए, तो फिर उसको ठंडा करके रख लें। तो 1 चुटकी सुबह, 1 शाम में, या 3-4 मरतबा आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक चुटकी, तो वो जिस्म में तकलीफ़ में आराम आ जाएगा। और अगर रात को लेंगे तो नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ हैं वो 2 टाइम ले सकते हैं, और बाकी जो दूसरे मरीज़ हैं उनको ब्लड प्रेशर नहीं है तो वो 4 मरतबा भी ये नमक ले सकते हैं। तो इससे भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। और इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।